आयशा विला लोनावाला की 100 खौफनाक कहानियां। लोनावाला अ ब्यूटीफुल प्लेस, लेकिन इस पैराडाइज की हरी भरी वैलीज में एक चिलिंग सीक्रेट छुपा है। यह है आयशा विला, जिसे हाउस ऑफ 100 स्टोरीज भी कहते हैं। इस विला की हर ईंट, हर पत्थर हॉरर की कहानियां कहता है। बाहर से ये एक मजेस्टिक मैंशन जैसा दिखता है, एक आर्किटेक्चरल मार्वल, लेकिन अंदर कदम रखते ही एक सिनिस्टर एनर्जी आपको घेर लेती है। हवा ड्रेड से भारी हो जाती है, फियर की बदबू से एटमॉस्फेयर थिक हो जाती है। ये कोई ऑर्डिनरी हाउस नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां हमारे वर्ल्ड और दूसरी दुनिया के बीच का वेल पतला हो जाता है। लोकल्स इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते हैं, उनकी आवाजें कांपती हैं जब वो स्टोरीज सुनाते हैं। मैं रुद्र धावड़, और मैंने अपनी जिंदगी अननोन के आंसर्स ढूंढने में बिताई है। मेरे साथ चलिए, जैसे हम डार्कनेस में उतरते हैं, जैसे हम हाउस ऑफ 100 स्टोरीज के पीछे की ट्रूथ अनकवर करते हैं। मीठी आवाजें। नाइट फॉल्स ऑन आयशा विला, लंबे ईरी शैडोज डालते हुए जो ओवरग्रोन लॉन पर डांस करते हैं। आसमान में एक पेल गोस्टली ओर्ब चांद विला के क्रम्बलिंग फसाड को इल्यूमिनेट करता है। इन रातों की स्टिलनेस में ही पहला अनसेटलिंग साइन खुद को नोन बनाता है। हवा में बहती हुई एक हॉन्टिंग मेलोडी उन लोगों के कानों तक पहुंचती है जो पास आने की हिम्मत करते हैं। लोकल्स आपको बताएंगे कि ये एक औरत के गाने की आवाज है। उसकी आवाज ब्यूटी और सॉरो का एक चिलिंग ब्लेंड है। वो कहते हैं कि ये आयशा है, विला की नेमसेक, जो ग्रेव के पार से पहुंच रही है। सायरन सॉन्ग से खींचे हुए कुछ लोग विला के पास जाने की हिम्मत कर चुके हैं। उनकी क्यूरियोसिटी उनके फियर से ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आते हैं, मीठी मेलोडी ट्विस्ट और वॉप हो जाती है, स्क्रीम्स और वेल्स की ककोफनी में बदल जाती है। एक विटनेस, एक यंग मैन जो पास में रहता था, ने साउंड को प्योर टेरर बताया। उसने दावा किया कि जैसे ही वो पास आया, स्क्रीम्स तेज हो गई, इतनी अनबेरेबल हो गई कि उसे भागना पड़ा। एक और अकाउंट दोस्तों के एक ग्रुप का है, जिन्होंने लिक्विड करेज से एम्बोल्डेंड होकर एक रात विला इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड किया। वो भी शुरू में मीठे सिंगिंग से एंटाइस हुए थे, लेकिन जैसे ही वो हाउस के पास पहुंचे, म्यूजिक टॉर्मेंटेड वॉइसेस के कोरस में बदल गया। डर के मारे वो मुड़कर जाने लगे, लेकिन उनके पीछे का रास्ता गायब हो गया था। वो ट्रैप्ड थे, अनसीन हॉरर्स से घिरे हुए थे, जो विला की दीवारों के अंदर छुपे थे। जब उन्हें लगा कि उनके दिल फियर से फट जाएंगे, स्क्रीम्स अचानक बंद हो गई। साइलेंस फिर से छा गई, हैवी और ऑप्रेसिव। कांपते और ब्रेथलेस वो जिस रास्ते से आए थे, उसी रास्ते वापस लौट गए। रास्ता मिस्टीरियसली रीअपीयर हो गया। लोकल्स कहते हैं कि आयशा की स्पिरिट विला में ट्रैप्ड है, उसे इटर्निटी के लिए अपने टॉर्मेंट रिलाइव करने पर मजबूर किया गया है। चाहे ये स्टोरीज सच हों या सिर्फ लोकल लेजेंड्स, एक बात पक्की है, आयशा विला की रात टेरर की साउंड से अलाइव है। आयशा की परछाई। अगर आयशा विला की हॉन्टिंग मेलोडीज काफी चिलिंग नहीं थी, तो स्पेक्ट्रल फिगर के हॉल्स में घूमने की स्टोरीज जरूर आपकी स्पाइन में शिवर्स भेज देंगी। लोकल्स एक व्हाइट क्लैड एपरेशन के बारे में विस्पर करते हैं, एक यंग वुमन जिसे वो आयशा ही मानते हैं, जिसे इटर्निटी के लिए विला के कॉरिडोर्स में वॉन्डर करने की सजा मिली है। उसका गोस्टली फॉर्म, वो कहते हैं, अचानक अपीयर होता है, मानो एयर से ही मटेरियलाइज हो रहा हो। विटनेसेस उसे हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल बताते हैं। उसका फेस पेल और मेलंकोलिक, उसकी आंखें डीप अनफैथमेबल सैडनेस से भरी हुई। वो कहते हैं कि वो विला में ड्रिफ्ट करती है। उसका व्हाइट गाउन उसके चारों ओर बिलोविंग वही मॉर्नफुल ट्यून हम करती है जो रात में इको करती है, लेकिन उसकी इथीरियल ब्यूटी डिस्पेयर के डीप वेल को मास्क करती है। सॉरो का एक पैल्पेबल ऑरा जो उसके आसपास की हवा में हैवी हैंग करता है। एक चिलिंग अकाउंट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के एक ग्रुप का है, जिन्होंने विला की क्रम्बलिंग वॉल्स के अंदर रात बिताने की हिम्मत की। कैमरास और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट से आर्म्ड वो आयशा की टॉर्मेंटेड स्पिरिट का एविडेंस कैप्चर करने की उम्मीद कर रहे थे। जैसे ही डार्कनेस ने विला को एनवेलप किया, उन्होंने अपना इक्विपमेंट मेन हॉल में सेटअप किया। उनके दिल फियर और एक्साइटमेंट के मिक्सचर से धड़क रहे थे। घंटे बीत गए,
ओल्ड हाउस की क्रीकिंग और वॉल्स में अनसीन क्रीचर्स की रस्टलिंग से भरे हुए। जब उनकी नर्व्स ब्रेकिंग पॉइंट तक स्ट्रेच्ड हो गईं, इन्वेस्टिगेटर्स में से एक ने अपनी आंख के कॉर्नर में मूवमेंट की फ्लिकर नोटिस की। वो धीरे से मुड़ा, उसकी सांस उसके थ्रोट में अटक गई जैसे ही उसने उसे देखा। हॉल के एंड में खड़ी एक ब्रोकन विंडो से आ रही पेल मूनलाइट में नहाई हुई एक औरत का फिगर था। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा लेजेंड्स डिस्क्राइब करते हैं, टॉल और स्लेंडर, लंबे फ्लोइंग ब्लैक हेयर और एक वाइट गाउन के साथ, जो डार्कनेस में शिमर करता हुआ लग रहा था। उसका हेड बाउड था, उसका फेस उसके हेयर से ऑब्स्क्यूर्ड था, लेकिन वो उसकी आंखें खुद पर महसूस कर सकता था। उसे एक ऐसी इंटेंसिटी से देख रही थीं जिससे उसकी स्पाइन में चिल्स दौड़ गईं। उसने अपने कंपेनियंस को आवाज दी। उसकी आवाज ट्रेम्बलिंग, लेकिन फिगर मोशनलेस रही। जैसे ही वो हॉरिफाइड फैसिनेशन में देख रहे थे, वो हम करने लगी। उसकी आवाज एक लो मोर्नफुल साउंड जो उनकी बोन्स में वाइब्रेट करता हुआ लग रहा था। हमिंग तेज होती गई, मोर इंसिस्टेंट, जब तक कि उसने पूरे हॉल को फिल नहीं कर दिया, बाकी सभी साउंड्स को ड्राउन आउट कर दिया। अचानक जितनी जल्दी वो अपीयर हुई थी, फिगर वैनिश हो गई। चैप्टर 3, दर्जी की परछाई। आयशा विला के हॉरर्स, मोर्नफुल क्राइज और गोस्टली अपैरिशंस के साथ खत्म नहीं होते। एक और एंटिटी है जो ग्राउंड्स में स्टॉक करती है, एक मलेवोलेंट प्रेजेंस, जिसे सिर्फ द टेलर्स शैडो के नाम से जाना जाता है। इथीरियल आयशा के अनलाइक, ये एंटिटी डार्कनेस में श्राउडेड है। इसका फॉर्म शिफ्टिंग और कंटॉर्टिंग, जिससे इसकी ट्रू नेचर समझना लगभग इम्पॉसिबल है। विटनेसेस इसे एक ह्यूमनॉइड शेप के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, एलोंगेटेड और ग्रोटेस्क, हमेशा पेरिफेरी में लर्किंग। कुछ लोग मानते हैं कि द टेलर्स शैडो एक आदमी की स्पिरिट है जो विला की वॉल्स के अंदर एक ग्रूसम एंड मिला, उसकी सोल को पीस नहीं मिल पा रही है। लेजेंड के अनुसार वो एक टेलर था जो अपनी एक्सक्विजिट क्राफ्ट्समैनशिप और हॉन्टेड डिमीनर के लिए जाना जाता था। एक फेटफुल नाइट, अपने इनर डीमन से ड्रिवन मैड होकर उसने विला के अंदर अपनी जान ले ली। उसकी स्पिरिट कर्सेड ग्राउंड से टेदर्ड हो गई। द टेलर शैडो के साथ पहला इनकाउंटर अक्सर सटल होता है। शैडोज में मूवमेंट की एक फ्लीटिंग ग्लिम्स, वॉच्ड होने का फीलिंग, एक अनएक्सप्लेनेबल चिल जो आपकी स्पाइन से नीचे दौड़ती है। लेकिन जैसे जैसे डार्कनेस डीपन्स होती है, एंटिटी की बोल्डनेस भी बढ़ती है। इसकी शैडो बड़ी होती जाती है, मोर डिफाइंड। इसके मूवमेंट्स मोर डिलिबरेट, मोर मेनेसिंग होते जाते हैं। एक टेरिफाइंग अकाउंट एक लोन सिक्योरिटी गार्ड का है जिसे अबैंडन्ड विला की देखभाल का काम सौंपा गया था। उसने स्टोरीज सुनी थी ऑफ कोर्स, लेकिन उन्हें मियर फोल्कलोर समझकर डिसमिस कर दिया था। That is until one night, as he made his rounds, उसकी फ्लैशलाइट बीम एक वॉल पर फ्लिकर्ड हुई। उस पर एक ग्रोटेस्क शैडो कास्ट रिवील हुई। ये शेप में ह्यूमनॉइड थी, लेकिन ट्विस्टेड और एलोंगेटेड। इसके आर्म्स इम्पॉसिबली लॉन्ग, इसके फिंगर्स स्केलेटल क्लॉज जैसे। पैनिक्ड गार्ड ने अपनी फ्लैशलाइट वापस स्विंग की, लेकिन शैडो गायब हो गई थी। उसने अपनी बाकी शिफ्ट ऑन एज बिताई। ग्रोटेस्क शैडो की इमेज उसके माइंड में सीयर्ड हो गई थी। उस रात के बाद से उसने दावा किया कि उसे द टेलर्स शैडो हर जगह दिखाई देती थी, हमेशा जस्ट आउट ऑफ रीच, हमेशा वॉचिंग, वेटिंग। एक और चिलिंग एनकाउंटर टीनेजर्स के एक ग्रुप का था जिन्होंने एक दूसरे को विला के अंदर एक रात बिताने की डेयर दी थी। सिर्फ फ्लैशलाइट्स और यूथफुल ब्रवाडो से आर्म्ड वो प्रॉपर्टी में स्नीक कर गए। उनकी लाफ्टर रात की स्टिलनेस में एको कर रही थी। जैसे ही उन्होंने डिलैपिडेटेड रूम्स एक्सप्लोर किए, टीनेजर्स में से एक ने कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया। उसकी शैडो, जो आमतौर पर एक फेथफुल कंपेनियन होती है, एरेटिकली बिहेव कर रही थी। अननेचुरल शेप्स में ट्विस्टिंग और कंटॉर्टिंग हो रही थी। उसने इसे अपने फ्रेंड्स को बताया। उनकी लाफ्टर उनके थ्रोट्स में मर गई जैसे ही उन्होंने भी इम्पॉसिबल देखा। शैडो अब लाइट की मीर एब्सेंस नहीं रही थी, अपनी लाइफ ले रही थी। लंबी स्पिंडली फिंगर से उनकी तरफ स्ट्रेचिंग और रीचिंग कर रही थी। ओत्रो, आयशा विला, कभी न खत्म होने वाली कहानी। आयशा विला फियर की एंड्यूरिंग पावर और मिस्ट्रीज का टेस्टमेंट है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे है। ये एक ऐसी जगह है जहां लिविंग और डेड के बीच का वेल पतला हो जाता है।
जहां पास्ट ट्रेजेडीज के इकोज हॉल्स में रिवर्बरेट करते हैं। स्टोरीज, लेजेंड्स, चिलिंग एनकाउंटर्स, ये सब एक ऐसी ट्रूथ की तरफ पॉइंट करते हैं जो स्पाइन में शिवर्स भेज देती है। आयशा विला एक ऐसी जगह है जहां डार्कनेस रेन करती है। अगर आप कभी खुद को लोनावाला में पाएं, अननोन के अल्यूर से टेम्प्टेड, मेरी वार्निंग माने, आयशा विला से दूर रहे। आपने इस वीडियो में जो देखा है वो हॉरर्स की सिर्फ एक ग्लिम्प्स है जो उन लोगों का वेट करती है जो इसकी थ्रेशोल्ड क्रॉस करने की हिम्मत करते हैं। हाउस ऑफ 100 स्टोरीज अपने सीक्रेट्स को टाइटली होल्ड करता है, और जो लोग ट्राई करने की हिम्मत करते हैं वो खुद को हमेशा के लिए इसके ग्रास्प में ट्रैप्ड पा सकते हैं।